आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, मैं उसमें स्टॉक और ट्रेड दोनों देता हूं भाई। एक दो दिन से तो मैं स्टॉक ही दे रहा हूं, ट्रेड नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेड खुद भी नहीं कर रहा हूं भाई। इसलिए स्टॉक में थोड़ा एनालिस करके आपको दे देता हूँ। आज कल भी दिया था, आज ही उसने भाई 50 पॉइंट दिए हैं। IIFL मैंने आपको दिया था फाइनेंस का एक स्टॉक 555 का 355 का 408 का सेल किया। हमने भी सेल कर दिया। मैंने बोला भी था कि कल मैं और ख़रीदूँगा, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं, मेरा मैं बेच दिया भाई अपना। ठीक है, हमने ये बोला था कि भाई अगर गैप डाउन ओपन होती है हमारे डिमांड एरिया के आसपास तो उसे नीचे आने देना डिमांड एरिया में, और जब नीचे आएगी फिर हम ऊपर कॉल साइड चले जाएंगे। और मोमेंटम मिला भी भाई, कॉल साइड का पहली कैंडल में अच्छा प्रॉफिट दिया भी है। ठीक है, और ये भी बोला था कि अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो जाएगी तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस क्लोजिंग वाली कैंडल ये फिर एक सेलिंग एरिया बन जाएगी। अगर ऊपर गैप अप लगता तो ये डिमांड एरिया बन जाता। तो इस सेलिंग एरिया तक यहीं तक ही प्रॉपर गई है, यहीं तो थोड़ी सेलिंग आई। लेकिन आज की क्लोजिंग जो कैंडल की है वो 22,611 की, और बॉक्स की जो क्लोजिंग है वो 22,610, यानी कि सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, 1 पॉइंट का डिफरेंट है। तो हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए या फ्लैट ओपन होने के बाद मोमेंटम बढ़ा दे दे भाई। ठीक है, या अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर बड़ी रफ्तार के साथ निफ्टी तेज़ भागेगी, जैसे आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा भाई प्रॉफिट दिया है। चलो शुरू कर लेते हैं भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है निफ्टी, जो 622 यानी कि 22,611 के आसपास है भाई, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब तक हमारा 22,650 का लेवल ब्रेक ना हो जाए ये वाला, तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है भाई 650 वाला 22,600, जो कैंडल ब्रेक करेगी उस कैंडल को मार्किंग करना, फिर जब कैंडल ऊपर निकल के क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे टारगेट, बड़े टारगेट के लिए। पहला टारगेट हमारा 700 का रहने वाला है भाई, निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, निफ्टी की 22,700 का पहला टारगेट हमारा रहने वाला है भाई निफ्टी में। सेकंड टारगेट 725 का, ठीक है, 22,725 का सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर भाई 725 या 700 पर निफ्टी गैप अप लगता है कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से, और अगर हमें यहाँ किसी भी स्थिति में नेगेटिव कैंडल मिलती है, पहली फर्स्ट की बात कर रहा हूँ या सेकंड की भी कैंडल की बात कर रहा हूँ, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, टारगेट हमारा रहेगा फिर 22,670 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है भाई आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए, जो 22,610 की और 11 की बैठ रही है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, देखो 8 मिनट अगर निफ्टी ने क्लोजिंग के नीचे ट्रेड किया है ना, तो हमें ट्रेड लेना है पुट साइड। पहला टारगेट ही, एक ही टारगेट बताऊंगा, एक ही टारगेट रहेगा, मैं दोबारा से सुन लेना। निफ्टी ने 5 मिनट और 3 मिनट के कैंडल अगर क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दी तो टारगेट हमारा रहने वाला है पुट साइड, जो 558 का टारगेट के लिए भाई मैं बता रहा हूँ, ये हमारा डिमांड एरिया है। ठीक है, इसको मैं मार्किंग ऐसे ही लगाता हूँ जो हम डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया लगाते हैं भाई, फिर आपको समझ में आ भी जाएगा कि ये है क्या भाई। ये हमारा डिमांड एरिया है, और ये डिमांड एरिया बहुत अच्छा डिमांड एरिया है भाई। छोटा तो है लेकिन अच्छा डिमांड एरिया, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ निफ्टी ने टाइम को बिताया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फिर मोमेंटम ऊपर ही दे दिया। तो इस डिमांड एरिया तक के लिए हमारे टारगेट रहेंगे। लेकिन गैप डाउन ही अगर हमारे इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन होता है 22,658 के आसपास यहाँ, और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो करेंगे आपको पता है फिर हमें करना क्या है। उस कैंडल को मार्किंग करेंगे, जब दूसरी कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट आज का हाई रहने वाला है, सेकंड टारगेट 650 का रहने वाला है। अगर भाई ज़्यादा बड़ा गैप डाउन लग गया, जैसे कि डाउ जोन भाई ज़्यादा मोमेंटम पुट साइड जा रहा है, तो अगर गैप डाउन लग गया हमारा इस डिमांड एरिया में, जो कल का मार्किंग हमने कर रखा है, जो मैं आपको बताऊं 22,500 के आसपास है, यानी कि 22,508 22,496 मार्किंग लगा लेना भाई। यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या मिली हमें, पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हमें करना क्या है, मार्किंग लगाएंगे कैंडल को, जो पॉजिटिव कैंडल होगी दूसरी कैंडल जब उसको ऊपर निकल के क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट ही हमारा रहने वाला है 500 का भाई। पहला टारगेट क्या बता रहा हूँ मैं आपको,
सॉरी 550 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा आज की जो क्लोजिंग है 600 का, यानी कि 150 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये निफ्टी का था। अब चलते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। ये देख लो भाई, हमने क्या बोला कि अगर कहीं भी क्लोजिंग हो, नहीं सॉरी कहीं भी ओपनिंग हो निफ्टी की, जब भी डॉट वाली मार्किंग ऊपर क्रॉस हो जाएगी तो हमें टारगेट कहाँ तक रखना है, इस वाले रजिस्टेंस तक के टारगेट रखना है जो 48,555 और 54 के आसपास का था भाई, ठीक है, यानी 850 के आसपास। और वही मोमेंटम हमें मिला भी, मिला या नहीं मिला। अब सुन लेते हैं भाई बात। अपने हाई पर है, शायद चेक कर लेते हैं। हाँ, अपने हाई के आसपास ही है बिल्कुल, यानी कि 52 वीक जो हाई निफ्टी का बैंक निफ्टी का बना है वो है 48,634 का, है ना, तो वहीं कहीं है। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, ठीक है, ऊपर कितना निकलना शुरू करें, बस जो 52 वीक हाई बना रखा है, कितना बना है भाई 52 वीक हाई, 52 वीक हाई कितना बना है अभी मैंने देखा भी था, 634 का, 634 का है। तो 634 के ऊपर जब तक नहीं निकलती जब तक हम बैठे रहेंगे। मैं अभी मार्किंग लगा भी देता हूँ, ये वाला फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाए भाई, 48,634 का लेवल ब्रेक हो जाए तो सीधा हमें टारगेट रखने हैं भाई कहाँ तक के लिए, 48,800, पहला ही टारगेट 48,800, क्योंकि बहुत तेज़ भागेगी, शायद एंट्री लेने का भी चांस ना मिले, लेकिन 48,800 या 48,900 के आसपास गैप अप लगा और नेगेटिव कैंडल आपको मिलती है तो हम पुट साइड भी आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, फिर पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 48,634, 635, 640, यानी कि 650 तक का हमारा रहने वाला है भाई, और यहाँ तक का भी रह सकता है आज की यहाँ की जो क्लोजिंग है। फिर ये हमारा डिमांड एरिया बन जाएगा। आप समझदार हो, अब मैंने सब कुछ सिखा रखा है अपने स्टूडेंटों को। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है निफ्टी, कितने नीचे निकलना शुरू करें, बस जस्ट अपनी जो कैंडल क्लोजिंग की है ना, ये कैंडल क्लोज कर दे हैं ऐसे, उस कैंडल को मार्किंग करना 15 मिनट की होनी चाहिए, दूसरी कैंडल 5 मिनट के नीचे क्लोज हो जाए तो सीधा हम पुट साइड आएंगे कहाँ तक के टारगेट के लिए, 48,300। 48,300 पर एक रेजिस्टेंस और डिमांड एरिया, हाँ सॉरी एक सपोर्ट और डिमांड एरिया हमारा बना हुआ है। क्यों बना है ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं भाई, ये यहाँ तो एक ये ओपनिंग थी एक दिन की, किसी भी दिन की, शायद वेडनेसडे की थी, नहीं 4 तारीख की थी, एक्सपायरी वाले दिन जो निफ्टी का एक्सपायर रहता है उस दिन की, और यहीं से एक सीलिंग भी बना रखा था भाई, तो ये सपोर्ट बना हमारा, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ हम अपना टारगेट एग्जिट करेंगे, अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे। अगर नीचे आएगी तो आने देंगे, कहाँ तक आने देंगे, 48,180 तक आने देंगे। इतना 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको मिल जाएगी वहीं से, ठीक है, कहाँ तक आने देंगे भाई, 48,180, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको वहीं कहीं मिल जाएगी। यहाँ अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हमें क्या करना है, उसको कैंडल को मार्किंग करेंगे, और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी 5 मिनट की तो हम कॉल साइड जाएंगे, कॉल साइड फिर बड़े टारगेट के लिए, जहाँ हमारी ओपनिंग थी वहीं हम वहीं तक के टारगेट के लिए रहेंगे भाई। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारे 48,300 या 48,180 के आसपास, तो दोनों स्थिति में अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है ना, दोनों स्थिति में पॉजिटिव कैंडल मिली तो हमें करना क्या है, सीधे टारगेट बड़े रहेंगे क्लोजिंग तक के टारगेट के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, एकदम इतना बड़ा मोमेंटम आएगा भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ये निफ्टी का हो, ये बैंक निफ्टी का होगा, निफ्टी का मैंने पहले बता दिया था। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक भी पहुंचाएं।
अगर आपको पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना है तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। अपने भाई से बात करें, हम अपने भाई से फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।